हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 8 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 13 जनवरी। तो ये लोहड़ी के दिन की का ही ये व्लॉग है। और आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है, तो सारा काम मेरा लगभग हो चुका है, झाड़ू पोछा। और यहाँ पर अब मैं करती बाथरूम को साफ़। तो यहाँ पर जो होती है ना ये बाल्टियाँ जिसमें मैंने पोछा लगा था, उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं। साथ में वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दिया है। तो फिलहाल अभी नहाने धोने की तैयारी होगी। तो उससे पहले मैं कर देती हूँ बाथरूम साफ़। और मैं बाथरूम साफ़ तब करती हूँ जब मेरे नहाने का टाइम होता है। और पोछा मेरा लग ही चुका है, तो भाई 8 बजे तक ना मेरा सारा काम हो जाता है। और जैसे आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो मैं अपना सारा काम निपटा के तभी नहाती हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल लग जाएंगे तब तो देखो पोछा वगैरह मेरा बाद में ही लगेगा, क्योंकि जो काम ज़रूरी होता है वो काम मैं पहले कर लेती हूँ। और जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट से ही बनता है। तो जब बच्चों को स्कूल लग जाएंगे तो भाई नाश्ता पानी पहले शुरू सुबह सुबह ही बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ना जब तक मैंने बाथरूम साफ़ किया तब तक यहाँ पर ना फ़र्श भी सूख चुका है। और आजकल ना फ़र्श भी ना पोछा भी तो पंखे के साथ ही भाई चला के सुखा जाता है। तो फिलहाल मैं कर देती हूँ पंखा बंद। और देखो घर बिल्कुल हो गया भाई साफ़ सुथरा। और आज ना केस और लोग थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, तो उनको जल्दी उठाया है। नहीं तो जिससे छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों का भी उठने का भी कोई टाइम नहीं है, और ना ही हम महिलाओं का भी कोई टाइम रहा है काम करने का क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो भाई सारे काम थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। पर आजकल तो भाई सब कुछ ना उल्टा पुल्टा सा हो रखा है। तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, स्कूल का कोई काम देख रहे हैं फ़ोन में। और ना उस दिन ना इतनी धुंध पड़ी थी, मैंने कुछ भी दिखाई नहीं था, कुछ भी भाई दे सकते हैं। 8 बजे का टाइम है और देखो धुंध कितनी भयानक से निकली हुई है। पर हाँ, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे ना भाई थोड़ी सी हल्की हल्की धुंध होती गई। और ये धुंध भी ना सुबह के टाइम ही पड़ी है। जब है ना हम उठे 4 बजे तब धुंध बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सुबह 5-6 बजे के आसपास में चढ़ी थी और देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी धुंध थी। और जिस दिन संक्रांत थी भाई उस दिन तो यहाँ पर धूप निकली भी नहीं थी। पर ये थी कि 11-12 बजे के आसपास में उस दिन जिस दिन लोहड़ी थी उस दिन धूप निकल गई थी। और यहाँ पर रखा था भाई गर्म पानी, तो ऊपर भी पानी गर्म हो रहा था। और यहाँ पर ना फिर उसके बाद ना नहा धो के आ गई थी मैं। और पहले तो मैंने करी है मंदिर की सफाई, जो दिए वगैरह है उनको मांज के और दिया लगा दिया है। तो 8:30 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ना जैसे भी दिया बत्ती थोड़ा सा लेट से बनती है, क्योंकि झाड़ू पोछा करके ही आराम से सारा काम मेरा जब हो जाता है तभी दिया बत्ती करती हूँ। तो जब सारे घर पे रहते हैं तो भाई देखो थोड़ा बहुत ना काम लेट सेट ही चलता ही है। और यहाँ पर ना एक दिया बना के तुलसी में दिया लगा के आऊँगी, और साथ में ना ऊपर से आग लेके आऊँगी, जो कि मैं पूरे घर में जो धूप मैंने बना रखी ना ये घुमाऊंगी। और एक बार फिर से एक कमेंट आता है कि बहना कि आपने धूप कैसे बनाई है। तो भाई मैंने इसकी वीडियो कई बार बना चुकी हूँ मैं, धूप की धूप मैंने कैसे बनाई है और किन चीज़ों से बना रखी है। तो भाई आप ना जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ ये वाली धूप वाली, उस दिन तो आप वीडियो देखते नहीं हो और फिर आप बाद में कमेंट करते हो। और फिर उसके बाद ना अंदर से लेके पूरे घर में ना इस धूप को घुमाने से ना आपके घर में ना एक ना अलग ही पॉजिटिव आ जाती है, एक अलग ही वही सुकून मिलता है। मतलब कि कहने का ये है कि जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो मैं इसको सुबह शाम ना आग पे थोड़ी सी डाल के और पूरे घर में घुमाते हैं। कभी कभी जैसे केसो भी कर देता है काम, कभी कभी मैं भी, तो दोनों हम माँ बेटा कर लेते हैं। उसके बाद चलिए अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो मैंने बीच में अभी ना बाजरे का आटा लगा दिया है, तो बाजरे की रोटी बनेगी, साथ में चाय रख दी बनने के लिए। और दोपहर के टाइम बनेगा रायता बथुए का। तो मैंने बथुआ भी सुबह के टाइम ना उबाल लिया था। और साथ में बनेगी सब्जी कटहल की, जो कि कटहल को भी धो धा के रख दिया है। और थोड़े से मैंने प्याज भी चीर लिए हैं, क्योंकि प्याज के साथ ही सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया वाली बनती है इसकी, खूब सारे प्याज डाल के कटहल की। और अब करेंगे हम जैसे हल्का फुल्का नाश्ता सा। तो एक दो रोटी जिसको भी खानी होगी बाजरे की खा लेंगे। तो कैसे लोग कहने लगे मम्मी हमें रोटी खानी है बाजरे की, तो इसलिए मैं भी गैस पे बाजरे की रोटी बनाऊंगी। और दोपहर को रोटी सब्जी बनाएगी भी ऊपर चूल्हे पे। तो भाई आजकल ना कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ना रोटी सब्जी के सिवा जो भी हमारे जो मैंने काम होते हैं ना डेली के वही हो पा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा काम भी बन जाए, पर नहीं हो पाता। जब जैसे बच्चे घर पे रहते हैं ना तो भाई कभी कुछ ये चलता रहता है।
और साथ में यहाँ पर ना जैसे तवा रख दिया था मैंने, और तवे पे रख दिया था मैंने घी गर्म होने के लिए। तो मैं रोटी बनाती हूँ भाई चिकने हाथ की, और ऐसे ही बेल के ना तो कभी प्लेथन लगाती हूँ और ना ही बेलने से बेलती हूँ। जितने भी हाथ से आप बेलोगे ना रोटी बाजरे की, और हाथ से रोटी बनी हुई ना बहुत ही भाई स्वादिष्ट बनती है। और भाई ये है कि देखो कई बार तो रोटी फूल जाती हैं और कई बार नहीं भी फूलती है, पर ये है कि बाजरे की रोटी ना हाथ से बनाई हुई बिल्कुल करारी करारी अगर बन जाए ना, तो खाने में ना सच्ची मैं बताऊँ स्वाद स्वाद में ना, अगर दो रोटी भी आप खा लोगे ना बिल्कुल फिर पेट नहीं भरेगा, इतना मन करता है कि दो तीन रोटी और खा ले। बाजरे की रोटी लगती इतनी स्वादिष्ट है। और हाँ, जब भी बाजरे की रोटी बनाओ ना, चाहे सुबह बनाओ चाहे दोपहर को या शाम के टाइम पे, तो आप थोड़ा सा उसमें नमक जरूर डाल लेना आटे में, क्योंकि नमक की रोटी ना बाजरे की लगती बहुत ही स्वादिष्ट है। चाहे सब्जी भी ना हो, सिर्फ ना चाय के साथ भी रोटी अगर खाओगे ना आप, खाली रोटी और चाय बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने दो रोटी मैंने बना दी हैं, एक केसों के लिए, एक श्लोक के लिए। तो गर्म गर्म रोटी ही अच्छी लगती है बिल्कुल तवे से उतारते हुए, क्योंकि बाजरे की रोटी ना जो ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी फिर अच्छी सी लगती है। तो यहाँ पर ना दोनों को मैंने डाल के दे दिया था केसो श्लोक को, और केसो पापा आएंगे दोपहर के टाइम पे। फिर भाई मैंने भी अपने एक रोटी बाजरे की खा लिया, और मेरे हाथ ना भाई सच बताऊँ इतने सुन हो गए थे ना बस पूछो ही मत भाई, इतनी ठंड हो रही ना आजकल, बस सूखी ठंड पड़ रही है। तो मेरा भी नाश्ता हो चुका था, और फिर मैंने भी यहाँ पर ना हीटर लगा के थोड़ी सी देर ना अपने बैठी और हाथ वगैरह सेक के, और फिर उसके बाद ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो थोड़े बहुत जो भी मेरे काम थे वो निपटाए हैं, तो थोड़े बहुत बर्तनों को थे वो साफ़ कर दिए, गैस काउंटर को साफ़ कर दिया है। और फिर यहाँ पर ना भाई शायद हो गया होगा 11:30 बजे के आसपास का टाइम, और ये भी आने वाले हो गए थे। तो मैं लगी थी थोड़ी सी सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। जो कटहल था ना ये मैंने धो के रखा हुआ था गर्म पानी में, और उसको मैं भी बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको चीर लूँगी, और साथ में भी सब्जी बनाएंगे ऊपर छत पे, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल आई थी। और भाई सर्दियों के टाइम में ना धूप में बनाने का और खाने का मज़ा ही देखो कुछ और होता है। तो कटहल को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चीर लिया है, और जो ये प्याज था ना, तो ये प्याज ना श्लोक ने ही चॉपर करे हैं चॉपर में से, तो थोड़ी सी हेल्प ना मेरी श्लोक ने करवा दी है। तो यहाँ पर मैंने मसाले भी निकाल लिए हैं, और जो टमाटर था उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से चॉपर में से निकाल लिया है। तो उसके बाद ना फिर आगे थे हम अपना सारा सामान लेके ऊपर, और सबसे पहले तो मैंने रसोई को बिल्कुल साफ़ किया है, क्योंकि जैसे सुबह से इसमें अंगीठी में आग भई सी लग रही थी, और पानी रखा हुआ था, और बिल्कुल राख हो रखी थी। पहले तो सारी राख यहाँ से संगवाया है और साथ में फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से आग से लगाई है अंगीठी में, और चढ़ा दी भाई कढ़ाई, और कढ़ाई के नीचे लगा दिया है मिट्टी का लेप ताकि भाई मांजने में आसानी हो। तो तेल गर्म हो गया था, और पहले तो भाई जो था ना ये कटहल इसको फ्राई करेंगे। तो देखो भाई कटहल की सब्ज़ी बनाने का सबका देखो अलग अलग तरीका होता है, कोई सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कोई कटहल को भी पानी में उबाल कर भी बनाता है, और कोई भाई तेल में फ्राई करके बनाता है। तो मैं कटहल की सब्ज़ी को जैसे 15-20 मिनट ना तेल में फ्राई करूँगी, जैसे हम करेले को करते हैं ना फ्राई तेल में, वैसे ही मैं कटहल को फ्राई करके तब दोबारा से तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर ना 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने इसे इसको अच्छे से भून लिया था। तो इसको एक अलग बर्तन में निकाल दिया है, और दोबारा से ना थोड़ा सा तेल डाल के अब हम छौंक की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा भाई इसमें तेल ना एक्स्ट्रा लगता है, और तब भाई कटहल की सब्ज़ी ना बस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बनती भी है। और यहाँ पर ना तेल डालने के बाद ना जीरा भी भून गया था, और उसके बाद डाल दिया हमने ये खूब सारे चॉपर किए हुए प्याज। तो आप ना भाई प्याज की और टमाटर की ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं, अपने अपना तरीका होता है। तो मैं तो भाई कुछ ना इस तरीके से बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना प्याज भी अच्छे से भून चुके थे, और जो भी अब हमारे मसाले होते हैं वो डाल देंगे। तो एक टमाटर था जो कि मैंने ये भी बारीक बारीक सा कर रखा था, और इसमें जो भी हमारे 4-5 मसाले होते हैं, तो सिंपल ही मसाले होते हैं मेरे पास, ज़्यादा कोई वो नहीं है। बस ये डाल के अब इनको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पक जाए। और देखो अभी कम से कम मैंने 15-20 मिनट ना मसाले को पकाया है, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और मसाले अच्छे से आपके पकेंगे ना, तब भाई आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना जो था हमारा कटहल भुना हुआ उसको हम डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि कटहल को पकाने में ना भाई काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको मैंने ढक के रख दिया है, तो ये अपना अपना पकता रहेगा, और मैं अपना नीचे थोड़ा सा अपना और काम करूँगी। तो सब्ज़ी छोंक कर आ गई थी नीचे। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी रायते की तैयारी। तो जो जो था ये बथुआ, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा बारीक बारीक सा कर लिया है, हाथ से मसल सा लिया है। और ये लस्सी मैंने ना एक दिन पहले बनाई थी। सर्दियों में लस्सी बहुत ही कम पीते हैं, और सर्दी में अब मैं लस्सी बहुत ही कम बनाती हूँ। जैसे रायता वगैरह बनाना होता है तब मैं लस्सी को भिगो लेती हूँ बना के। और उसके बाद यहाँ पर ना जैसे लस्सी डाल दी है, थोड़ा सा डाल दिया इसमें जीरा भुना हुआ,
और साथ में थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें हरी कुटी हुई मिर्च। तो लाल मिर्च हम बहुत ही कम खाते हैं, और थोड़ा सा डाल दें इसमें नमक। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें डकार लगाएंगे आग पे घी डाल के। तो अभी मैं ऊपर से आग लेके आऊँगी। तो ये भाई लकड़ी की आग थी, कोयले वाली, और इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के, और देखो अब कितना धुआं उठ गया है। तो भाई इसको बोलते हैं डंकार लगाना। तो अगर आप ना इस तरीके से अगर डंकार लगाओगे ना रायते में, सच में खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है रायता। और देखो कितना अच्छा धुआं उठ रहा है इसमें, और पूरे घर में इसकी ना खुशबू फैल जाती है इस धुएँ की। और फिर यहाँ पर अच्छे रायता भी बन चुका था, और सब्जी भी बन चुकी थी, और भाई ये भी आ गए थे। तो फटाफट से मैं लगी थी रोटियां बनाने के लिए। तो देखो सब्जी कितनी बढ़िया वाली बनी, बिल्कुल सूखी सब्जी, साथ में यहाँ पर रायता। तो ऊपर हम सारा सामान लेकर आ गए थे, और एक ही बजने वाला हो गया था। तो उस लोग अपनी प्लेट लेकर आ गए हैं। तो ये तो भाई रायता ही खाएंगे। तो कैसा उस लोग ने बिल्कुल भी नहीं खाया कटल। तो उनको कटल की सब्जी हुई और जैसे करेले हुए, ये बिल्कुल भी नहीं खाते। इनको ना नॉन वेज लगता है भाई ये खाना, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे अभी तो रायते के साथ रोटी खाई, और शाम के टाइम इन दोनों के लिए तो भाई दाल बनाई थी मैंने। तो फिर हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं भाई, जिसको नहीं पसंद तो भाई ना सही। तो बस यहाँ पर ना लोग के लिए तो लगा दी है प्लेट। ये तमड़ा लस्सी के साथ रायते के साथ रोटी खा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ना मैं भाई गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। तो भाई आजकल बस ये चल रहा है, खाने पीने का ही काम, और कोई भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि तो इतनी ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा बड़ी। और देखो इधर ना मैंने जैसे एक दिन पहले बैग धोया था केसव का, तो ये भी 2 दिन में ही सूखा है। और धूप ना भाई जैसे देखो साथ में बादल भी हो रखे हैं, और साथ में बस धूप ना बस 3 बजे तक धूप रहती है यहाँ पर ना, और भाई वही फिर छाँव आ जाती है। तो किसी को पापा को भी रोटी दे दी थी डाल के। तो वही सबका खाना पीना हो चुका था, और यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो भी जो भी बर्तन भांडा का काम होता है मांजने का, खाना खाने के बाद वो निपटा सारा काम। और फिर यहाँ पर ना जैसे ये ना शाम के टाइम ना गाजर लेकर आए थे। तो इधर जैसे 5 किलो गाजर थी ये, और मैं इनको लगी थी भी छील छाल के कद्दूकस करने के लिए अगले दिन के लिए, यानी कि संक्रांत के दिन। तो भाई इसका बनेगा गाजर पाक। तो मैं थोड़ी सी तैयारी ना एक दिन पहले कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भी देखो बहुत सारे काम होते हैं और फिर नहीं हो पाता ना। तो मैं 2.5-3 किलो गाजर ना कद्दूकस कर ली थी। और उसके बाद ना भाई साथ में ना जो मैंने अभी सूट सिला था धूप में बैठ के, तो उसकी भी मैंने तुरपाई भी करी, चाय वगैरह भी हमने पी 3 बजे वाली। तो बहुत सारे काम करे हैं बीच में भी। और ये तब तक ना जैसे अंगीठी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, इसकी राख वगैरह निकाल ली। और यहाँ पर भी मैं करूँगी रसोई की सफाई, क्योंकि बुरा हाल हो रखा था भाई रसोई में सुबह से ही। जैसे सुबह के टाइम ना अंगीठी लगाई थी, और जैसे 3-4 ही बज गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अंगीठी की राख निकाल के इस पर मिट्टी का पोछा लगाया है, और अब मैं इसमें रसोई में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि बुरा हाल हो रखा है। साथ में मैंने ले लिया है बुरश। जैसे जो भी कुछ बनाते हैं देखो भाई उसके छींटे पड़ते हैं, कुछ ना कुछ देखो गिरता रहता है। तो जहाँ पर भी खाना बनता है ना, चाहे वो कच्ची रसोई हो या फिर पक्की हो भाई, वहाँ पर भी साफ़ सफाई का भी देखो ध्यान रखना पड़ता है। तो अब अच्छे से अभी यहाँ पर ना पूरी रसोई में पोछा लगाऊंगी। और साथ में भाई जो मैंने गाजर कद्दूकस करी थी, तो उसको मैं नीचे रख के आ गई थी। तो सारा सामान यहाँ से मैंने उठा दिया है, सारा संगवाया है। तो भाई सुबह से लगी हुई 4 बजे उठी थी मैं, और 4 बजे से भी 4 ही बज गए थे शाम के। और ना अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि घर में काम ना भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, चुटर मुटर से कभी कुछ कभी कुछ। और देखो चाहे सर्दी चाहे गर्मी हो, हमें ना सारे काम देखो करने ही होते हैं टाइम पे। और जब कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाला होता है, देखो फिर तो हमें अकेले ही काम करने होते हैं। और भाई यहाँ पर ना बिल्कुल रसोई ना साफ़ सुथरी हो गई है। तो आधी छत पे मैंने पोछा ही लगा दिया है। और यहाँ पर प्रांत में ना जो आधी गाजर बच गई थी, उनको भी धो धा के यहाँ पर प्रांत में रख दिया है। साथ में मेरा यहाँ पर सूट पड़ा हुआ है, जिस पे मैंने अभी तुरपाई भी करती बैठ के, क्योंकि मेरे नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये रहता है कि अगर धूप निकले ना, तो धूप में बैठ के सारे काम कर लो अपने। और यहाँ पर देखो रसोई ना कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी सी है ना। मुझे इसी तरीके से अपना घर भी पसंद है, थोड़ा सा साफ़ सफाई वाला। और धूप देखो कितनी तेज़ निकली हुई है, पर छत पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो 3 बजे तक
ही धूप रहती है। और साथ में मैंने जो टंकी के पास है ना, तो वहाँ पर भी धोया है अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि काई जम जाती है। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी वीडियो ये रात की शूट की थी, 9 बजे के आसपास का टाइम है ये। तो फिर मैंने लगाई भाई एक हाथ पे मेहंदी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ एक हाथ पे। और वो भी भाई मैंने हीटर के आगे बैठ के लगाई थी, क्योंकि पता ही है सर्दी के टाइम में ना मेहंदी लगाते समय भाई कितना हाथ ना सुन हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही हाल मेरा था। तो भाई ये था कि हीटर के आगे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो चलिए भाई इसी के साथ करेंगे आज के वीडियो को समाप्त, और मिलेंगे आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।